हेलो एवरीवन। मैं टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रैक डी ट्रिपल एस पी टीजीटी कंप्यूटर साइंस पोस्ट कोड 56/24। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि भाई मैं हूं कौन, तुम्हें मेरी क्यों सुननी चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो इससे पहले एग्जाम हुआ था डी ट्रिपल एस पी टीजीटी कंप्यूटर साइंस पोस्ट कोड 39/22, वो मेरा क्लियर है। और हरियाणा में एस्टेट होता है जिसमें कंप्यूटर 60 नंबर की आती है, उसमें मेरे 56 आए हुए हैं। और एसएससी के बहुत से एग्जाम लाइक एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट, ये सब मेरे क्लियर हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम नए हो तो तुम्हें पैटर्न पता होना चाहिए डी ट्रिपल एस बी का। डी ट्रिपल एस बी में दो 200 नंबर का पेपर आता है, जिसमें पार्ट ए होता है 100 नंबर का और पार्ट बी होता है 100 नंबर का। ठीक है, पार्ट ए में आते हैं 5 सेक्शन 20-20 नंबर के, जिसमें होता है सबसे पहले रीजनिंग, फिर होता है जीके, फिर होता है मैथ्स, फिर होता है इंग्लिश, फिर होता है हिंदी। और ये सारे होते हैं 20-20 नंबर के। पार्ट बी में पार्ट बी में आते हैं 6 सेक्शन। फर्स्ट होता है 20 नंबर का, सेकंड होता है 20 नंबर का, थर्ड होता है 20 नंबर का, फोर्थ होता है 20 नंबर का, फिफ्थ होता है 10 नंबर का, और सिक्स जो कि होता है टीचिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब यार डी ट्रिपल एस भी बाकी एसएससी और बैंक्स एग्जाम से कैसे अलग है। तो यार जब हम इसका पैटर्न देखते हैं ना डी ट्रिपल एस बी का, तो ना इसका ये उन दोनों से अलग ऐसे है कि ना इसके जो ये जो इसमें ना सेक्शंस होते हैं, ये जो जैसे अगर तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन अगर रीजनिंग खुलेगा तो तुम्हें सबमिट करना होगा, उसके बाद ही तुम आगे बढ़ सकते हो। एसएससी की तरह नहीं है कि तुम पूरे पेपर में कहीं भी घूम सकते हो। इसमें ऐसे भी इसमें बैंक की तरह भी कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है कि तुम्हें 20 ही मिनट मिलेंगे। पर इसमें ये है कि तुम 120 के 120 मिनट ले लो रीजनिंग करने में ही, पर तुम आगे तभी बढ़ सकते हो जब तुम ये वाला सेक्शन कंप्लीट करोगे। इसी वजह से डी ट्रिपल एस डी का एग्जाम बाकी एसएससी और बैंक एग्जाम से डिफरेंट बनाता है इसको। ठीक है, तो इसमें ना यार टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके आखिरी आखिरी के 2 मिनट रहते हैं और उन्होंने आखिरी के 2 सेक्शन को खोला भी नहीं है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, जितना टाइम मैनेजमेंट मैंने लगाया था वो मैं बता देता हूँ। मेरे लिए वर्क किया था, तुम्हारे लिए 2-4 मिनट ऊपर नीचे भी वर्क कर सकता है। तो यार देखो, इसमें रीजनिंग में मैंने दिए थे 20 मिनट, क्योंकि यार देखो हम स्टार्टिंग में एग्जाम में बैठते हैं, फर्स्ट सेक्शन रीजनिंग खुलता है, तो हमारा दिमाग इतना तेज प्रोसेस नहीं कर सकता, इसमें मैंने 20 मिनट दिए हैं। वैसे कम टाइम भी लग जाता है रीजनिंग को, ज्यादा वो नहीं होता। अगला आता है जीके, उसमें आइडियली 5 मिनट ही लगने चाहिए। उससे उससे अगला आता है मैथ्स, उसमें मैं तुम्हें 20 मिनट मान लेता हूँ। उससे उससे अगला आता है इंग्लिश और हिंदी, उसमें आइडियली 10-10 मिनट लगने चाहिए। तो इन सब का टोटल हो गया 65 मिनट, 65 मिनट्स। नाउ पार्ट बी में जिसमें तुम मान लो 20-20 क्वेश्चन के 5 सेट है, तो हर सेट में आइडियली तुम्हें 10 मिनट लगाने चाहिए। तो ये हो गया 50 मिनट। ये 5 मिनट तुम एक्स्ट्रा बफर के लिए मान लो, वो तुम ऊपर नीचे देख सकते हो अपने हिसाब से। तो अब देखते हैं यार सिलेबस क्या है डी ट्रिपल एस की टीजीटी कंप्यूटर साइंस का। वैसे तो कोई डिफाइंड सिलेबस डी ट्रिपल एस भी नहीं देता अपनी तरफ से, पर मोस्टली यही टॉपिक्स आते हैं। इसमें मैंने वो टॉपिक्स इंक्लूड नहीं करे जो 2-3 साल में एक बार आए हैं। ऐसे तो कितने ही टॉपिक्स हो सकते हैं, मैक्सिमम लिखने को मैं पूरा पेज भी भर सकता हूँ, पर आइडियली यही टॉपिक्स होने चाहिए। आइडियली यही टॉपिक्स हैं जो तुम कंसिडर कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड है नेटवर्किंग, थर्ड है डीबीएमएस और फिर एसक्यूएल की कमांड्स। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें लिनक्स की कमांड भी पूछ लेता है। फिर आता है सीओए। फिर आता है फिर वेब डेवलपमेंट से आता है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल, जिसमें से एचटीएमएल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। और फिर लैंग्वेजेस में आता है सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, जिसमें पाइथन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी तीनों के कंपैरिजन में। क्योंकि अभी अभी 7 फरवरी को पेपर हुआ था डी ट्रिपल एस बी का, 70/23 पोस्ट कोड का, उसमें पाइथन आ रखी थी यार, 30-40% पाइथन आ रखा था पांडास से। फिर डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर ई कॉमर्स,
फिर मिसलेनियस टॉपिक्स यार अपने पेपर में आए थे, मिसलेनियस टॉपिक्स फिजिक्स से आए थे, लाइक v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, या फिर मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, और टीचिंग मेथोडोलॉजी के 10 क्वेश्चन आने कंफर्म है। तो यार अब देखो तैयारी कैसे करेंगे। वैसे तो मेरा प्लान है कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ाऊंगा सारे चैप्टर्स जितना मेरे से हो पाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि साथ साथ सिर्फ तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़नी, तुम्हें पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम हुआ था 91/20, फिर उसके बाद हुआ था 39/22, फिर हुआ था 70/23। इसमें 4 सेट और एक सेट, लगभग लगभग तुम्हारे पास 10 सेट हो जाएंगे। और कुछ पीजीटी के भी हुए थे, जिसमें से अगर 100 क्वेश्चन भी कम टू पार्ट बी के होंगे तो तुम्हारे पास 1000 क्वेश्चन का सेट तो यही है। सबसे पहले तो तुम्हें यही करना है, और उसके बाद तुम मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, या किसी भी और प्लेटफॉर्म से तुम देना चाहो तो तुम दे सकते हो। पर बेसिकली मेन आइडिया यही है कि तुम्हें फेमिलियर होना है पैटर्न से, ताकि तुम पैनिक ना करो एग्जाम में। क्योंकि यार जब तक तुम पैटर्न से फेमिलियर नहीं होगे ना, तब तक फिर तुम पैनिक कर जाओगे। अगर तुम पार्ट बी का टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हें ये मान के चलना है कि मुझे हर सेक्शन 10 मिनट में सॉल्व करना ही करना है। 50 मिनट में पूरा पार्ट भी सॉल्व करना ही है, कैसे भी करना है। अगर 10 मिनट से ज्यादा पर सेक्शन में लग रहे हैं तो तुम आगे बढ़ जाओ, उस सेक्शन को छोड़ दो। ऐसे ही पार्ट ए के सॉल्व करने जो मैंने टाइम बताए थे आइडियली वही होने चाहिए। बाकी अगर तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कुछ सब्जेक्ट में कम ज्यादा देना है तो तुम वो दे सकते हो। थैंक यू यार। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम कमेंट्स में बताना कि तुम्हें नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू।